गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आदि दुनिया और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा कि मैं आपको ले चलूंगी रेकी केंद्र में, पर कैसे मैं यहाँ पर हूँ और अमर कुमार जी नहीं दिख रहे आपको स्क्रीन पे। जी हाँ, घबराइए मत, क्योंकि हम आज आपको क्लास में लेकर नहीं आए हैं। यूजुअली हम आपको क्लास कवर करवाते हैं, क्लास में दिखाते हैं कि पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे एनर्जी ले रहे हैं, कैसे एनर्जी दे रहे हैं। बट आज मुझे मौका मिला है कि मैं खुद अमर कुमार जी के पास आके पहुँच जाऊँ और लूँ खुद भी थोड़ी सी एनर्जी। चलिए आज अमर कुमार जी से थोड़ा सा रूबरू होते हैं, जानते हैं कुछ नया रेकी के बारे में, साथ साथ अमर कुमार जी के बारे में भी। अमर कुमार जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका रेकी में। आपका स्वागत है लवली जी, आप रेकी केंद्र में आई समय निकाल कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमर कुमार जी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने जाना कि आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं बाय प्रोफेशन, तो अचानक रेकी की तरफ, फिर आपने MBA भी कंप्लीट किया, फिर अचानक रेकी की तरफ रुख आपका कैसा हुआ? जी ये बात आम लोग नहीं जानते, मैं नौकरी पे था और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था बिरला ग्रुप में। तो एक सिलसिला लाइफ का, पढ़ाई लिखाई करते लोग है ना, उसके बाद वहाँ पे चलता गया, लेकिन लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और जो मेरी नज़र में तो बहुत सुंदर बदलाव। अब वो पूरी बात बताने में तो समय निकल जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ी। ये 1998 की बात है। रेकी केंद्र को स्थापित किया। इसके पीछे ऑफ कोर्स एक, मुझे कहना चाहिए कि एक प्रेरणा जो होती है वो ईश्वरीय है ना, कोई वजह होती है जिसमें आदमी चेंज करता है। आप तो समझ, पावर, एक सुप्रीम पावर आपने कहीं ना कहीं आपको मिला। मतलब एक इंटरेस्ट जागना, कोई वजह तो होती है। नौकरी अगर कोई करे और उस लेवल पे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे सैलरी अच्छी थी है ना, तो रेकी में कोई आमदनी की टेम्पटेशन नहीं हो सकती, तो वो क्या टेम्पटेशन थी, तो वो अपनी जगह पे वो सही है। और एक बदलाव आया। अब उस बात को कैसे कैसे क्या हुआ, मैं अमर कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इंसान जो इतने अच्छे पोस्ट पे है, इतने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, तो उसे छोड़ना, आपको सपोर्ट मिला घर का, रिलेटिव्स का? ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अपनी जो लाइवलीहुड जिस पे बेस है उसे छोड़ दे कम्प्लीटली। जी, शुरू में सबों ने मना किया और जो सही था, बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, अपना कोई घर नहीं, तो ऐसे में अगर कोई नौकरी छोड़ दे जहाँ पे हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह जाती है, तो डर तो होना सही है। और हालात ऐसे हो गए कि बस बढ़ते ही चले गए। आज भी मेरे सभी जो जानकार, जो मुझे जानते या दोस्त या रिलेशंस, वो यही समझते हैं कि शायद मैंने गलती की। और मेरी समझ में आता है कि रेकी आज 15 साल नहीं, मेरी लाइफ में अगर 25 साल पहले आए होती तो शायद और अच्छा होता। लेकिन ये ज़रूर हुआ। हर जिम्मेवारी जो होती है परिवार की, अब ये एक अद्भुत मेरे ऊपर कृपा रेकी की या ईश्वर की शक्ति है, सब काम परिवार का ठीक से निप गया। बच्चे सेटल हो गए, कोई असुविधा नहीं हुई, कोई अभाव नहीं हुआ। और अमर कुमार जी, अब बात जब आती है रेकी की, तो आज तो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे जानते हैं आपके थ्रू की रेकी एग्जैक्टली क्या है, बट जब आप नहीं जानते थे, आपको पता चला कि रेकी ऐसी चीज़ है। इनफैक्ट मैं भी पर्सनली रेकी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, तो एक बार अगर हम फिर से दोहराए कि रेकी है क्या एग्जैक्टली। जी चलिए, इससे हाँ दर्शकों के लिए भी जो नए हैं उनको कुछ फ़ायदा। देखो, रेकी नाम तो गुरु जी ने दिया, जापान के थे, अपनी मातृभाषा में उन्होंने नाम दिया रेकी। रे का मतलब सर्वव्यापी और की का मतलब जीवन शक्ति। अपने भीतर ये शक्ति है तो हम जीवित हैं। हमारे भीतर ये शक्ति अगर पूरी मात्रा में है और ठीक से फ्लो कर रही है तो हम स्वस्थ हैं। और ये स्वस्थ का क्या मतलब, सिर्फ शरीर का नहीं, मन से भी। और अगर कहीं पे इसकी प्रवाह में, जैसे एक है ना कि रक्त का प्रवाह हो, ऐसा ही एनर्जी फ्लो होता है ना, एनर्जी की फ्लो, लाइफ एनर्जी की फ्लो, अगर वो सही है तो फिर हेल्दी होते हैं। कहीं कोई रुकावट आ जाए या जितना फ्लो होना चाहिए नहीं हो, तो वो जगह धीरे धीरे फिर उसमें रोग होते हैं। आपने बहुत ही सही बात कही कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक तौर पे भी। आज के दौर पे जहाँ पे लोग 9 to 6 की ड्यूटी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है। और आज जैसे कि हम आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, चाहे वो आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। तो जब बात आती है रिलेशनशिप, साथ ही साथ खासतौर पर स्ट्रेस हैंडल करना, स्ट्रेस हैंडल करने में रेकी कितनी मददगार है? देखो, रेकी में करते क्या है, शरीर है, शरीर के बाहर एक एनर्जी फील्ड है, ऑरा कहते हैं अपने शास्त्रों में जिसका जिक्र किया है।
ऑरा के ऊपर 7 चक्र होते हैं। चक्र मतलब एक तरह से सक्शन फैन, जिससे एनर्जी खींच के लाके देती है। और एनर्जी क्या, वही रेकी, जीवनी शक्ति। अब एनर्जी आ रही है मेरे भीतर, और चक्र जो है, हर चक्र का अगर वो चल रही है जितना उनको काम करना चाहिए, तो उसका मेरे डायरेक्ट मन के ऊपर प्रभाव होता है। 7 चक्र होते, जैसे ये चक्र यहाँ है, इसको कहते हैं सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र। ये अगर एक्टिवेटेड हो जाए तो अपने आप, चाहे जिस भी मजहब के हो, धर्म के हो, आपकी ईश्वर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ती है, आप स्पिरिचुअल होने लगते हो। इसी तरह ये चक्र जब जागती है तो इंट्यूशन बढ़ता है। एस्ट्रोलॉजर्स हों, टैरोट कार्ड रीडर्स, ये सभी सीखते हैं, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे एक चक्र है, ये जब जागता है ये अच्छा काम करता है। चक्र के बारे में अमर कुमार जी आपने और भी क्लासेस में कहा है ना, तो ये जो हमने हाँ। कहा ना, जो साइकोलॉजिकल साइड, तो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए जो चक्र है वो जब जगता है तो फिर स्ट्रेस पे डायरेक्ट प्रभाव होता है। अब जब वो प्रभाव होता है तो ऐसा होता है कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, थोड़ी देर कोई रेकी दे दे तो आप सो जाते हो। रेगुलर रेकी अगर आप खुद जानते हो, अपने को देते हो, तो एटीट्यूड बदलने लगती है। छोटी छोटी जिन बातों को लेकर स्ट्रेस हो वो दूर होने लगता है। और अगर आप स्ट्रेस फ्री हो तो रिलेशनशिप नॉर्मली बेटर होता है। और इसमें एक और बात होती है कि दूर की रेकी, जो सेकंड 2 स्तर होती है रेकी की, 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री, जब दूर की रेकी करते तो जैसे किसी और में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको बहुत कुछ मदद करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनमें बहुत। अमर कुमार जी, आप कह रहे हैं कि दूर से भी रेकी दी जा सकती है, सामने सामने भी रेकी दी जा सकती है जी। रेकी में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का कुछ लेना देना है कि इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कंसंट्रेशन? फर्स्ट लेवल पे रेकी में कोई कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा भी करता है। बहुत जो बीमार हैं, बहुत तकलीफ में, वो भी करते हैं, सिर्फ हाथ रखना होता है। और आपने एक बात ये भी कही कि इट इज फ्री ऑफ ऑल रिलीजन। हाँ, आपने ये बात मुझे ऑफ कैमरा कही थी दर्शक, और ये बात ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि इसकी कोई जबान नहीं है। हर मजहब के लोग, हर धर्म कोई के भी लोगों करते के हैं। लिए रेकी अनिवार्य हाँ, नहीं माने करें, अच्छा है। मन शरीर दोनों अच्छा होना। अब बीमारियां ऐसी हैं कि सारी उम्र आप दवा खा के चलो, रेकी करें तो दवा कम होने लगती है, चाहे जैसी भी बीमारी हो। डॉक्टर कहेंगे कि अब कम कर दो गोली। मन की कोई बीमारी की कोई दवाई नहीं होती है। अगर आत्मविश्वास कम है तो उसको क्या करेगा? गुस्सा आता है तो उसको कौन सी दवा ठीक करेगी? स्ट्रेस आपने कहा कोई होता है तो उसकी कौन सी दवा उस स्ट्रेस के मूल कारण को दूर करेगी? अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको नींद की गोलियां दे देते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। वो सिर्फ स्ट्रेस जाता नहीं है, वो तो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया जाता है। आपको वो ऐसा करते हैं कि आपका उसका प्रभाव समझ ना सके, है ना। एनेस्थीसिया देते हैं दर्द को ना समझें इसलिए, है ना। लेकिन दर्द का कारण तो रहता है, ऐसा ही स्ट्रेस है। लेकिन मूल से हटाना, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस टेंशन में रहने की आदत हो, वो नहीं जाती है। लेकिन जब रेकी करें तो फिर वो ठीक होता है। अमर कुमार जी, आज जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें स्टार्ट करना है रेकी तो कैसे करनी चाहिए? आपने हमेशा कहा है जहाँ भी सीखो शुद्ध जानना कितना आसान होता है। ये आपको जरूर अजीब सा लगता हो कि हर प्रोग्राम मैं कहता हूँ कहीं सीखो, इसलिए कहता हूँ कि यही मेरे लाइफ का पर्पस हुआ था रेकी में आने का। शुद्ध रेकी कहीं सीखें। अब शुद्ध रेकी क्या है ये एक थोड़े मैं बताऊं। आजकल बहुत तरह के मास्टर्स हो गए हैं, जैसा गुरु जी ने दिया वैसा नहीं, सब जल्दीबाजी में कुछ हो जाए बस ऐसा, जिसका प्रभाव लंबे वक्त पे अच्छा नहीं। शुद्ध रेकी में मास्टर बनने में कई साल की मेहनत है, कम लोग बन पाते हैं, और उनसे सीखो, वो सही रेकी होगी। लगता तो सिर्फ 2 दिन है सीखने में, लाइफ लॉन्ग काम आती है। एक बार 2 दिन निकाल दिया समय, और इससे सस्ता कुछ नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं, सारी उम्र काम आएगी ऐसी कोई चीज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रेकी केंद्र में तो शनिवार इतवार को हमेशा क्लास होता है, ज़रूर आओ, नहीं तो जहाँ सुविधा हो वहाँ रेकी सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद अमर कुमार जी, एक बार हमारे साथ रूबरू होने के लिए। बहुत अच्छा लगा। लवली जी आप आई और आप देख के जा रही हैं। निश्चय मुझे लगता है कि जब आप कहेंगी रेकी के बारे में तो अब आप ज़्यादा दिल से कहेंगी। जरूर मैं ऐसे भी दिल से कह रही थी, अब और दिल से कहूँगी। तो दर्शक, जैसा कि ऑडियंस आपने जाना ही
कहीं पे भी सीखिए, आप शुद्ध रेकी सीखिए। रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना आप इसमें पिल्स ले रहे हैं, ना ही कुछ आपको खास तौर पे एक कोर्स कंप्लीट करना है। इसी लक्ष्य के साथ कि कहीं पे भी सीखे आप, शुद्ध रेकी सीखे, आप सीख सकते हैं अमर कुमार जी के। यहाँ पे भी नंबर फ्लैश हो ही रहा है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे। आज मुझे तो आके बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी आना हो तो ज़रूर डायल करिए, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और मिल लीजिए अमर कुमार जी से। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आधी दुनिया।